क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, तो अब टॉपिक में कुछ हम लोगों को लिखना भी है भाई। चैप्टर हमने लिखाया था रिलेशन फंक्शन, यानी यहाँ छोटा सा डालते हैं संबंध। आप जो हाइलाइटर टॉपिक डालेंगे उसका नाम है संबंध। ठीक, बताया गया कि इसे सामान्यतया कैपिटल आर से निरूपित, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। बताया गया भैया, इट इज जनरली डिफाइंड बाय कैपिटल आर। बताओ क्या बात रहता है? जो कौन बैठे होंगे, वहां देख लीजिए, चाहे स्टाफ रूम में बैठे हों और तो वहां चले जाओ, परीक्षा विभाग लास्ट बगल में है, वहां देख लो। अब देखिए यहाँ भैया, इसे सामान्यतया कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। ठीक, इसे जो है सामान्यतया कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। मतलब अगर रिलेशन है तो रिलेशन को सामान्यतया कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना आप जानिए। अब इसे हमें डिफाइन करना है कि भाई इससे तो काम मेरा चलने वाला नहीं है, तो अब डिफाइन करते हैं छोटा सा। आपने मान लिया कि यदि कोई दो सेट आपके ए व बी दिए गए हैं, ठीक, यदि दो सेट ए व बी हैं और जो ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है, यानी ए से बी में संबंध, वही आपका आर कहलाता है। देखिए यहाँ सीधा सीधा छोटी सी डिफिनीशन, बाकी तो आप जानते ही हैं। यदि ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, दो आरिक्त समुच्चय या समुच्चय सीधा लिखिए तब भी आप जानेंगे, दो समुच्चय हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय का कोई उप समुच्चय ठीक है, कोई उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। कोई उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ठीक, इफ A and B are two sets, then ordered pair या Cartesian product of A cross B is the subset of या is the subset is called relation। ठीक, हिंदी में हमने लिखा कि यदि A व B दो समुच्चय हैं तो A क्रॉस B का कोई उप समुच्चय का मतलब होता है सबसेट, कोई उप समुच्चय ए से बी में, ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ए टू बी एक संबंध, और आपको पता है कि संबंध को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, आर से। ठीक, तो एक संबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो ये आर होता है
यानी जो संबंध होता है ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। आई बात समझ में? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब आप जानिए सेट में थोड़ा सा भाग, ठीक, थोड़ा भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? अर्थात बताया आपने छोटा सा कि जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जो आर है भैया वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक। और अब आपको इसके बारे में तो पता ही है कि ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, आर इजिकल टू ए कामा बी, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और जबकि आपको पता है स्मॉल ए कहां पे बिलोंग करेगा? कैपिटल ए में, ठीक। और स्मॉल बी कहां पर बिलोंग करेगा? कैपिटल बी में। तो आप चाहे सेट को ये रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। अब एक छोटा सा जनरली तौर पे डिफिनीशन के तौर पे एक और छोटा सा वैल्यू देता है। देखो भैया बताया गया कि यदि समुच्चय कोई भी सेट है आपका ए का कोई अवयव, कोई भी एलिमेंट, कोई एक सेट है उसका कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से संबंधित है, दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से संबंधित है, तो उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वह उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, वह उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। और इसको आप जो रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अभी दिखा रहे हैं, देखो यहां, यदि समुच्चय यानी सेट, यदि समुच्चय यानी सेट ए का कोई अवयव यानी एलिमेंट, ठीक। यदि समुच्चय ए का कोई अवयव, मान लेते हैं स्मॉल ए है, ठीक। दूसरा समुच्चय बी का, समुच्चय बी का कोई एलिमेंट, कोई अवयव, ठीक, कोई एलिमेंट आपका बी से संबंधित है, बी से संबंधित है, ठीक। अगर पहले सेट का कोई भी एलिमेंट, ठीक, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित हो, ठीक है, दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित हो, तो जो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। जो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा भैया वो उस रिलेशन में बिलोंग करेगा। और इसे अभी आपको हमने बताया ही था कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे ये रिलेशन बी, देखिएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिखने के लिए तो हमने दूर दूर लिखा है, लेकिन इसे जनरली तौर पे इस तरह लिखते हैं, ए
रिलेशन बी, इस तरह लिखा जाता है। आई बात, मतलब जो आर है ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप की तरह देखा जाता है। ठीक, तो ये रिलेशन बी या ए से बी का संबंध या ए से बी, ए का संबंध, सॉरी ये लिखिए, या ए का संबंध बी, ए का संबंध बी से पढ़ते हैं, ठीक, ए का संबंध बी से पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ भैया इसमें किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत होइएगा, कल आपको इंग्लिश का क्लास पढ़ाएंगे अरुण जी। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ले लिए स्क्रीनशॉट ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी सेट का उसी सेट से संबंध डिफाइन किया जाए, रिलेशन को परिभाषित किया जाए, कोई एक सेट है, जस्ट उसी सेट से रिलेशन को डिफाइन किया जाए तो उसे कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। ठीक, कोई एक सेट आपका है, जैसे मान लीजिए कोई सेट ये है, अब ए क्रॉस ये, यानी ये का ये के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा जाए तो उस रिलेशन का जो नाम होता है वो बाइनरी रिलेशन यानी द्विआधारी संबंध कहलाता है। ठीक है, देखो भैया नोट के तौर पे एक आपको हम बता देते हैं। ठीक, नोट के तौर पे कि यदि किसी समुच्चय ए में, ऐसे लिख देते हैं, यदि किसी समुच्चय, ये याद भी ले लीजिए, ए में यदि कोई समुच्चय आपका ये दिया गया है में कोई संबंध आर, ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए, ठीक है, कोई संबंध जो आपका आर दिया गया है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो, ये क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो। उपसमुच्चय का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं भैया, सबसेट। ठीक, ये क्या दिया जाए आपको, उपसमुच्चय हो अगर, तो इस प्रकार के संबंध को then its relation is called binary relation, तो इस प्रकार के संबंध को द्विआधारी, ध्यान रखिएगा भाई, इस प्रकार के संबंध को द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक, बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। अर्थात अभी आपने डिफाइन किया बच्चा, जो ये रिलेशन है सबसेट हो किसका, ये क्रॉस ए का, किसी एक ही सेट का अगर सबसेट हो आपका, यानी उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। द्विआधारी मतलब कहीं पर अगर नाम लिया जाए कि द्विआधारी क्या होते हैं या द्विआधारी क्या है, तो सीधा सीधा आपके मन में एक प्रश्न
बैठा रहना चाहिए कि उसका उत्तर हमें ये देना है कि किसी सेट का उसी सेट से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन है और उसका सबसेट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा आपका द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा आपका। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत तो है नहीं भैया? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो अति सुंदर, और दिक्कत है तो और अति सुंदर। चलिए, अब आपने थोड़ा सा पढ़ा था फर्स्ट ईयर में डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन आपने पढ़ा था, रेंज आपने पढ़ा था और कोडोमेन आपने पढ़ा था। डोमेन पढ़ा आपने, रेंज पढ़ा आपने और कोडोमेन पढ़ा। तो भाई डोमेन क्या होता है? ठीक है, डोमेन क्या होता है? तो अब डोमेन के लिए भी आपको, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जैसे रिलेशन हम लोग शुरू किए हैं तो रिलेशन में पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पहला कंडीशन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी? ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है। ठीक, तो अब ऑर्डर्ड पेयर तो कहीं ना कहीं संबंधित होगा ही। तो अब डोमेन बनाते हैं। जैसे कोई रिलेशन एक आपका दिया गया है, देखिएगा कोई एक रिलेशन दिया है, मान लो ये रिलेशन डिफाइन किया गया 1,2, 3,5, 6,7। ठीक, ये रिलेशन डिफाइन किया गया। ठीक है भैया, तो अब पूछा जाता है आपसे कि इस रिलेशन का डोमेन बताओ। इस रिलेशन का डोमेन बताओ। तो डोमेन की परिभाषा होती है, डिफिनीशन जो उसका बताया गया कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो प्रथम अवयव होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपने देखो यहाँ 1, 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं भैया, तो इनका जो प्रथम अवयव यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, 3, 6 प्रथम अवयव का जो समुच्चय होता है, सेट होता है, वो क्या कहलाता है? इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक, सेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डोमेन। यानी अगर कोई रिलेशन आपका दिया है आर, तो इस रिलेशन में देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर ये डिफाइन है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये डिफाइन है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ये डिफाइन है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में आपको पता है ये प्रथम अवयव होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, और ये द्वितीय अवयव होते हैं। ऐसे इसमें ये प्रथम होते हैं और ये आपके द्वितीय होते हैं। ऐसे ये आपका प्रथम होता है और ये आपका द्वितीय होता है। ठीक, एक प्रथम, एक द्वितीय, एक प्रथम, एक द्वितीय। तो अगर प्रथम अवयव के एलिमेंट को लेकर और एक सेट तैयार कीजिए तो जो सेट मिलेगा वह उस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। ठीक, देखिए आप प्रथम डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर ये आपका मिलेगा भैया। देखो 1 है पहला अवयव, 3 है और 6 है, तो ये डोमेन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है डोमेन रेंज में। देखिए यहाँ कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका है, ऑर्डर्ड पेयर आपका डिफाइन किया गया है, तो ऑर्डर्ड पेयर जैसे आपने डिफाइन किया तो उसका प्रथम अवयव जो है उसके जो समुच्चय बनेंगे, सेट बनेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन, जो द्वितीय अवयव है यानी सेकंड एलिमेंट है, उनका सेट जब हम लोग लेंगे तो उसे कहा जाएगा भैया रेंज।
यानी परिसर। तो द्वितीय एलिमेंट है आपका 2, फिर 5, फिर 7। तो ये जो सेट मिला ये कहलाया इसका रेंज। और कोडोमेन जो दूसरा सेट होगा आपका पूरा का पूरा दूसरा सेट, वो आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। ठीक, तो अब इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो बाकी तो नेक्स्ट चीजें यहां तक तो आपने लिख ही लिया होगा। ये आपने इतना मतलब इधर वाला आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इतना छोड़ के ये रफली कार्य है, आपको फेयर में भी मैं इसीलिए साथ साथ में लिखाता चल रहा हूं। ये इतना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग कल फ्राइडे को। तब तक के लिए जय हिंद। टाइम हो गया यार।